आशा सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम कक्षा 10 का एक टॉपिक है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में हमने बहुत कुछ बताया था कि पाचन क्या होता है और कौन-कौन से अंग होते हैं, वो सब बता दिया था। लेकिन हमने पाचक रस के बारे में नहीं बताया था कि मतलब जो पाचन क्रिया होती है, वो पाचन क्रिया कब हो पाती है कंप्लीट। जो कुछ पाचक रस जो होते हैं, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा वो जो पाचन प्रक्रिया होती है, वो कंप्लीट होती है। तो आपको बता दें, जो ये पाचक रस पढ़ेंगे उनको हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो हम पढ़ेंगे पाचक रस। पाचक रस का मतलब क्या होता है? ये पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम पाचक रस कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाचक रस होंगे ये पढ़ेंगे। तो पाचक रस, जब हम बात करेंगे पाचक रस रस के बारे में, तो एक ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे कौन सा कहाँ से निकलता है रस, ये सब। तो एक ट्रिक है, पिताजी आम आंवला अंगूर लाए। ठीक है, ये ट्रिक है। पिताजी आम आंवला अंगूर लाए। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, आसानी होगी। तो पिताजी का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है पित्त रस। इसका मतलब होता है पित्त रस। और आप सभी को मालूम होगा जो पित्त रस होता है वो कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, या लीवर से, या लीवर बोला जाता है इसी को, लीवर से निकलता है। और इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, इस आ से आप लोगों को बता दे, इस आ से आप लोगों को याद रखना है अमाशय। इससे क्या याद रखना है? अमाशय। इससे याद रखना है अमाशय। और इस अमाशय से निकलता है अमाशयिक रस। ठीक है, तो इस अमाशय से निकलता है अमाशयिक रस। इस अमाशय से निकलता है अमाशयिक रस, या हम बोले इस रस को ही बोला जाता है जठर रस। इसको ही क्या बोला जाता है? जठर रस। तो इसकी आगे हम चर्चा क्या करेंगे कि क्या क्या यहाँ से निकलता है, तो हम सब बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में इस आ, इस आ का मतलब होता है आंत्र, आंत्री रस। इसका मतलब होता है आंत्री रस, जो आंत में रस निकलता है। ठीक, और इस आ का मतलब होता है, अगर हम बात करें, इस आ का मतलब होता है अग्न्याशय। अंगूर का मतलब क्या आपको याद रखना है? अग्न्याशय। और अग्न्याशय से क्या निकलता है? अग्न्याशयिक रस निकलता है। और जहां पे जो भी पाया जाता है उसको भी बाद में बताएंगे। यहाँ पे अगर हम इस यहाँ पे लास्ट में बताए तो लार। ठीक है, ये क्या होता है? लार निकलता है। तो ये जो पाचक रस होते हैं, यहाँ से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है, जठर रस निकलता है, और आंतरी रस निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो आंत से निकलता है, आंत से। और अग्न्याशय से क्या निकलता है? अग्न्याशयिक रस निकलता है। ठीक है, और जो लार होती है वो कहाँ से निकलती है? मुख से निकलती है, मुख से निकलती है। ठीक, अब हम एक एक को बात करेंगे, एक एक के बात करेंगे। देखो, उसके पहले थोड़ा हम एक आप लोगों को बता दें कि जो प्रक्रिया होती है कैसे चलती है। देखो, ये कुछ ऐसा होता है, ये जो पाचन तंत्र की संरचना होती है कुछ ऐसी बनी होती है, जिसको हम आप लोगों को दर्शाया दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये जो होता है मुख, ये जो होता है ये मुख होता है, और मुख से क्या निकलती है? लार निकलती है, मुख से लार निकलती है। ये ग्रसनी होती है, छोड़ दो। ये क्या होता है? अमाशय। ये क्या होता है? अमाशय होता है। और यहाँ पे लीवर पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? लीवर या यकृत। और इसके नीचे यहाँ पे पाया जाता है पित्ताशय। पित्ताशय, जहाँ पे पित्तरस इकट्ठा होता है। और यहाँ पे इधर अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय होता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला भाग होता है, ये छोटी आंत कहलाता है। और ये वाला जो भाग होता है, ये बड़ी आंत कहलाता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा रस कहाँ से निकलता है। अगर हम बात करें, यहाँ मलाशय होता है, यहाँ पे क्या होता है?
मलाशय तो जो भोजन हम लोग खाते हैं वो भोजन पहले मुख से फिर यहाँ आता है अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से इधर बड़ी आंत में चला आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लार को पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, लार को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि लार जो होता है सबसे पहले हमारा मुख, जब भोजन मुंह में लगते हैं तो मुंह से पहले ही लार आती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे लार। नंबर 1 लार। अब सभी को मालूम होगा जो लार होती है, लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं मुख्यतः, याद रखिएगा। एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और एक लाइसोजाइम पाया जाता है। एक कौन सा पाया जाता है? टाइलिन, एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है और ये लाइसोजाइम, इनके अगर कार्य की हम बात करें, जो टाइलिन एंजाइम होता है, जो मंड होता है, मंड या स्टार्च, मंड को ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। मंड को ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। तो मंड को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक है, मंड को कार्बोहाइड्रेट में, और ये अगर भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। अब इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा अमाशयिक रस। इसके बाद में क्या आता है? अमाशयिक रस। अगर हम बात करें अमाशयिक रस की, नंबर 2 पे, अमाशयिक रस या अमाशय रस, इसी को बोला जाता है जठर रस। तो जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो जठर में रस में दो चीजें आप लोगों को पहले याद रखना है। एक तो पाया जाता है HCl और एक पाया जाता है श्लेष्मा, जिसको म्यूकस बोला जाता है, श्लेष्मा। ये क्या पाया जाता है? श्लेष्मा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। ये क्या करता है? सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है। ये भी भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है, ये अम्लीय होते हैं। इसके बाद में श्लेष्मा पाया जाता है। इसके बाद में कुछ एंजाइम जो पाए जाते हैं, तो उन एंजाइमों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना पेप्सिन। यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, पेप्सिन पाया जाता है। और ये जो पेप्सिन होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। काहे का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, इसके बाद में यहाँ दूसरा एक एंजाइम पाया जाता है आगे में, अमाशयिक रस में या जठर रस में, जठर रस में एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। जो ये लाइपेज होता है, ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और जो इसके बाद में जो 8 साल के नीचे बच्चे होते हैं, जो 8 साल के नीचे बच्चे होते हैं, लिख दें 8 वर्ष की आयु से कम बच्चों में, 8 वर्ष के कम वर्ष की आयु बच्चों में एक एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है रेनिन। क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है। रेनिन जो क्या करता है? जो दूध की शर्करा पाई जाती है, नहीं, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, रेनिन नहीं, दूध में एक शर्करा पाई जाती है, कैसीन, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, उसका ये पाचन, कैसीन का पाचन करता है। देखो हम बता दें, 8 वर्ष की आयु से जो कम बच्चे होते हैं उनमें रेनिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जो दूध में कैसीन शर्करा, कैसीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, उसका ये पाचन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ से इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पित्त रस की। जो पित्त रस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है या यकृत से निकलता है? पित्त रस, तो आपको ये भी याद रखना कहाँ से निकलता है, ये यकृत या लीवर से निकलता है, या लीवर से निकलता है। अब पित्त रस में सीधा आपको बता दें, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो क्या पाए जाते हैं? कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिनको पित्त वर्णक बोला जाता है। पित्त लवण भी पाए जाते हैं। पित्त वर्णक और पित्त लवक, दो चीजें आपको याद रखना यहाँ पे पाई जाती है। कौन बता दें क्या पाया जाता है? जहाँ इसमें 2 वर्णक पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण जो होता है, जिनके कारण मल जो होता है हरा और पीला रंग प्रदान करता है। जिसके कारण मल जो होता है, जिसके कारण मल को और हरा रंग प्रदान
होता है, मतलब मिलता है। और वो क्या होता है, एक वर्ग जो होता है बिलिरू बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एक होता है, एक जो होता है बिलिरुबिन होता है, और दूसरा जो होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ये दो होते हैं जिनके कारण क्या होता है, जो मल होता है, मल को हरा पीला रंग, इसी के कारण मल का जो रंग हो जाता है हरा और पीला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें दो पित्त वर्णक पाए जाते हैं, पित्त लवण पाए जाते हैं, पित्त लवण। वो जो पित्त लवण दो जो पाए जाते हैं, इनके कारण जो होता है, जो मल होता है उसको दुर्गंध मिलती है। और वो जिसके कारण उनको क्या मिलती है, मल को दुर्गंध मिलती है। और अगर बात करें वो कौन होते हैं, तो एक इंडोल होता है और एक होता है स्केटोल। एक इंडोल होता है, ये भी दो होते हैं, एक होता है इंडोल और दूसरा होता है स्केटोल, स्केटोल। ये दो वर्णक इनके अंदर पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण, जिससे क्या होता है, जिससे मल को दुर्गंध मिलती है, जिसके कारण क्या होती है, मल को दुर्गंध मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम जब बात करेंगे नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे आपका आता है अग्न्याशयिक रस। इसके बाद में क्या आता है, अग्न्याशयिक रस आता है। जो अग्न्याशयिक रस होता है, जो अग्न्याशयिक रस होता है, आपको बता दें नंबर 4 पे अग्न्याशयिक रस। तो अग्न्याशयिक रस में मुख्य रूप से ये कह सकते हो पूर्ण पाचक रस यहीं से स्रावित होते हैं, लेकिन हमको आप लोगों को केवल एक ही पढ़ना है, ट्रिप्सिन। यहाँ से क्या होता है, ट्रिप्सिन स्रावित होता है, यहाँ से निकलता है एक एंजाइम ट्रिप्सिन। और जो ट्रिप्सिन होता है, यहाँ से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन। और जो ट्रिप्सिन होता है, ये जो ट्रिप्सिन होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरी बात, यहाँ से एक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसको बोला जाता है इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन होता है, शरीर में शर्करा को संतुलित रखता है। शरीर में क्या करता है, शर्करा को संतुलित रखता है। अगर इससे इंसुलिन हमारे शरीर में स्रावित ना हो तो एक रोग हो जाता है मधुमेह, मधुमेह रोग हो जाता है, याद रखिएगा, डायबिटीज या शुगर बोला जाता है। इसके बाद में हम अगर बात करें इसके बाद में हम बात करें जो जिनको बोला जाता है आंतरी रस, आंत के रस। ठीक है, आंत रस। इसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे आंत रस। तो पहले ये देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है। आ जाते हैं आंत रस। जब बात करेंगे हम आंत रस की, यहाँ लिख दें आंत रस की। तो आंत रस में जो होता है, मुख्य रूप से पाचन की क्रिया जो होती है वो आंत में ही होती है, और छोटी आंत में मुख्य रूप से बोला जाता है पाचन की क्रिया होती है। तो आंत रस में ट्रिक आपको याद रखना है, स्मेल, SMELL। यहाँ पे जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके कुछ हम नाम बता दें आपको। इसका मतलब होता है सुक्रेज, इसका मतलब होता है सुक्रेज, जो सुक्रोज को पाचित करता है। जो किसको पचाता है, सुक्रोज को। इसका मतलब होता है माल्टेज, जो मल्टोज को पचाता है। इसका मतलब होता है इरिप्सिन, इसका मतलब होता है इरिप्सिन, इसका मतलब होता है इरिप्सिन। ठीक है, और इसका मतलब फिर होता है लाइपेज, आपको मालूम है ये लाइपेज जो होता था, ये काहे का पाचन करता था, वसा का करता था। ये वाहे काहे का करता था, वसा का करता था। और ये जो इरिप्सिन होता है, ये भी क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन, ये काहे करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। और मल्टेज क्या करता है, मल्टोज का पाचन करता है। और एक और पड़ गया, ये रह गया ना, इरिप्सिन हो गया, प्रोटीन का लाइपेज हो गया, ये हो रहेगा लैक्टेज। ये जो लैक्टेज होता है, जो दूध में एक शर्करा पाई जाती है लैक्टोज, उसका पाचन करता है। तो आप लोगों को फिर से हम बता दें एक बार जो पाचक रस के बारे में। तो ये तो हमने एक ट्रिक बता दी थी कि ये पाया जाता है। सबसे पहले लार में कौन सा पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, मंड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम, जो क्या करता है, सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसके बाद में आमाशयिक रस आते हैं, जठर रस आते हैं। जो आमाशय होता है, आमाशय में HCl पाया जाता है।
जो एक अम्ल होता है, श्लेष्मा पाया जाता है जिसको म्यूकस बोला जाता है। इसके बाद में इसमें प्रोटीन पाई जाती है, सॉरी एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, ये क्या करता है प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद में इसमें एक एंजाइम पाया जाता है लाइपेज, ये क्या करता है वसा का पाचन, ये क्या करता है वसा का पाचन करता है। आगे हम बात करें, एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो आमाशय में जो 8 वर्ष से कम के आयु के बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जो क्या करता है रेनिन एंजाइम का पाचन, जो क्या करता है कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। कैसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद में हम बात करें पित्तरस, और पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ वर्धक पाए जाते हैं। तो एक पित्त वर्धक होता है, जो पित्त वर्धक की बात करें 2 प्रकार के होते हैं, बिलिरुबिन होता है एक, और बिलिपडीन होता है। ये क्या करते हैं, मन को रंग प्रदान करते हैं, रंग को क्या करते हैं, मन को रंग प्रदान करके कौन सा हरा व पीला कर देते हैं मन को। इसके बाद फिर लवणक आते हैं इंडोल और स्केटोल, ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है मन को दुर्गंध प्राप्त होती है। इसके बाद में अग्न्यासिक रस आते हैं। अग्न्यासिक रस में एक देखो यहाँ से निकलते तो बहुत रस है, लेकिन आपको ये याद रखना ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया गया, ये जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। और जब प्रोटीन का पाचन करता है, यही पे एक हार्मोन से याद रखने का, इंसुलिन, जो क्या करता है शर्करा का स्राव करता है। और शर्करा का स्राव ना करे तो शर्करा की कमी से हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है मधुमेह या डायबिटीज रोग बोला जाता है। इसके बाद में जो हम आंत रस की बात करेंगे, जो आंत रस होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आंत रस में एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमने एक ट्रिक बता दी थी, स्मेल SMELL। तो एस का मतलब सुक्रेज, जो क्या करता है सुक्रोज का पाचन करता है। मल्टोज जो मल्टेज का पाचन करता है, मल्टेज जो मल्टोज का पाचन करता है। और एप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। और लैक्टेज का मतलब होता है लैक्टोज का पाचन करता है।